साथियों, यदि आपको भी लगता है कि माता लक्ष्मी आपसे सदैव के लिए रूठ गई हैं, चाहे आप कितना ही मेहनत करके कितनी ही बड़ी धनराशि कमा लें, वो कैसे खत्म हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। कितनी ही धनराशि आप कमा लें, वो आपके लिए कम ही पड़ती है और आप ऋण जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि उस ऋण को चुकाने के लिए फिर अगला ऋण और उस अगले ऋण को चुकाने के लिए उससे अगला ऋण आपको लेना पड़ता है। तो निश्चित जानिए, दिल थाम कर बैठिए, आज मैं आपको दुनिया का सबसे आसान रास्ता बतला रहा हूं। दोबारा कह रहा हूं जानबूझकर कि दुनिया का सबसे आसान रास्ता धन कमाने का, उस धन को स्थायी रखने का और अपनी समृद्धि को चिरस्थायी बनाए रखने का। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जिस युग में जी रहे हैं उसको हम कलियुग कहते हैं और इस कलियुग में, इस भौतिक जगत में हमें अपने परिवार, अपने परिजन, अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती ही है, चाहे कम मात्रा में हो चाहे अधिक मात्रा में हो। और ये जो धन का विज्ञान है, ये समझ के बाहर है। कई बार भाग्यवश व्यक्ति धन कमा लेता है परंतु उसको वो सिद्ध करके अपने पास नहीं रख पाता। लक्ष्मी चंचल है, ज्यादा समय किसी के पास टिकती नहीं है, परंतु कुछ ऐसे सूत्र हैं जिससे आप लक्ष्मी को सदैव अपने पास रख सकते हैं, या ये कहें कि माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो आप पर सदैव बना रह सकता है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में घर नहीं कहा गया है, मकान नहीं कहा गया है, बल्कि पति और पत्नी की शादी के बाद में जिस मंदिर का निर्माण होता है उसको एक आश्रम का दर्जा दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो एक गृहस्थ आश्रम है। और उस आश्रम में कुछ दायित्व पति के होते हैं और कुछ पत्नी के होते हैं। गृहस्थ आश्रम इतना महत्वपूर्ण बतलाया गया है ग्रंथों में कि न केवल ऋषि मुनि साधु संत बल्कि देवगण भी, जी हां, देवता भी इसी गृहस्थ आश्रम पर आश्रित रहते हैं। और व्यवस्था यदि ठीक से बनी रहे, संतुलन यदि ठीक से बना रहे तो समरसता कायम रहती है और समरसता से समृद्धि आना सुनिश्चित है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अब पर्दा उठाते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते। 5 ऐसी बातें मैं आपको बतलाऊंगा और 5 बातें वो आप गांठ बांध लीजिए। साथियों, बहनें सुन रही हैं उनको भी कह रहा हूं, जो भाई सुन रहे हैं उनको भी कह रहा हूं, यदि ये 5 बातें आप जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, चाहे आप कोई काम करें या ना करें, जी हां, कोई काम करें ना करें, चुपचाप घर में भी बैठ जाएं, तब भी भाग्य को मजबूरन आपके सामने झुकना होगा और माता लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद निश्चित रूप से आएगा। केवल ये 5 कार्य। सबसे पहला कार्य आपको करना है, आप पुरुष हैं तो आपका ये दायित्व अपने फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, अपने कार्यालय में है। आप एक बहन है, स्त्री हैं तो घर में है सुनिश्चित रूप से। पहला कार्य क्या है कि ऐसी वस्तुएं तलाशें जो आपके घर में रखी हुई तो हैं पर पिछले 6 माह से आपके किसी काम में नहीं आई है। हम भारतीय क्या करते हैं, दीपावली पर साफ सफाई करते हैं और उस समय भी साफ सफाई में हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो केवल इतना ही होता है कि ये चीज बाद में काम आ जाएगी, ये कभी भी काम आ जाएगी, अरे ये अगली बार काम आ जाएगी। जो कार्य आपने पिछले 6 माह में नहीं किया, जो वस्तु पिछले 6 माह में आपके काम नहीं आई, वो निश्चित जानिए कि आपके आगे काम नहीं आएगी और आगे आ जाएगी तो बाजार बंद नहीं हो रहा है, बार बार कोरोना काल नहीं आ रहा, आप उसको मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
वो घाटे का सौदा है आपके घर में कबाड़ इकट्ठा करना। वो आपके लिए अलक्ष्मी लेकर के आता है, दरिद्रता लेकर के आता है। ये कार्य करना है। पहला कार्य, जो वस्तुएं 6 माह से काम नहीं आई है उनको आप घर से बाहर निकालिए, किसी को दान करिए, कबाड़ में बेचिए, कुछ भी करिए, घर में नहीं रखना है। दूसरा बिंदु, आज से ही गांठ बांध लीजिए। जितनी भी वस्तुएं घर में है, कपड़े हैं, कंघा है, कांच है, चादर है, पुस्तकें हैं, जो भी है, हर एक वस्तु को हम प्रयोग करते हैं और उसका रखने का एक स्थान निर्धारित है। तो आप उस वस्तु को उस स्थान से उठाएं, प्रयोग करें और प्रयोग के पश्चात वापस उसके निर्धारित स्थान पर रख दें। यदि आप किसी वस्तु को प्रयोग करने के पश्चात में निर्धारित स्थान पर नहीं रखते हैं, कभी आपके पास में धन नहीं आएगा। आएगा तो ठहरेगा नहीं लंबे समय। कटु सत्य है ये। केवल ये करना है, कोई फैक्ट्री की स्थापना नहीं करनी, कोई आपको ऑनलाइन काम नहीं देखना, कोई मेहनत नहीं करनी, केवल ये 5 काम करने हैं। तीसरा कार्य आपको क्या करना है, खास तौर पर ये मैं बहनों से अनुरोध करना चाहूंगा, जब भी आप घर में सर धोने के बाद में जब आप बाल बनाते हैं तो एक स्थान पर बैठ करके आप बाल बनाइए। जितने बाल आपके गिरते हैं उनको आप लेकर के और जो कचरे का डब्बा है उसमें डालिए। जिस घर में स्त्रियों के बाल यदा कदा यहां वहां उड़ते बिखरे रहते हैं, उस घर में घर का हर सदस्य अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है। जो उसकी मर्यादा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे वो घर का कोई भी सदस्य हो, उसकी वो मर्यादा में नहीं रह पाता। वो अपनी मर्यादा में उल्लंघन करेगा, चाहे अपने कृत्यों के द्वारा करे, चाहे अपने वाणी के द्वारा करे। इस तीसरे कार्य का खास तौर पर बहनों को ख्याल रखना है यदि लक्ष्मी चाहते हैं तो। चौथा कार्य खास तौर पर रसोई घर को लेकर के है। रात्रि में शयन में जाने से पूर्व झूठे बर्तन कभी भी ना छोड़ करके जाएं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बाद में सो जाएं, परंतु जो बर्तन हैं वो यदि झूठे जिस किसी भी रसोई घर में रात्रि भर रहेंगे, वहां पर इस जन्म में कितनी ही आप मेहनत कर लें, कितनी तिकड़म लगा लें, कितना ही दिमाग लगा लें, धन आएगा नहीं। आएगा तो टिकने का तो सवाल ही वो पैदा नहीं हो जाता। और रसोई घर में जिस स्थान, अभी निर्धारित वस्तु वाली बात हमने कर ली है, वो रसोई घर पर और भी कठोरता से लागू होती है। जब आपने रसोई का कार्य सारा समेट दिया तो जो बर्तन, जो डिबिया जहां पर रखनी है, जो उसका स्थान निर्धारित है, वहां होनी चाहिए। इससे होगा क्या, एक बहन रसोई में सर्वाधिक अपना समय बिताती है और यदि रसोई बेतरतीब है, झूठे बर्तनों से यदि भरी हुई है, उसमें बदबू आ रही है, तो पति और पत्नी में झगड़े निरंतर होते ही रहेंगे। लिख लीजिए आप और आजमा लीजिए, अनुभव आपको होगा ही। 5वां बहुत महत्वपूर्ण, इस 5वें बिंदु में 2 बिंदु शामिल है। एक तो घर के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार की सीलन आ रही है, किसी प्रकार के जानवर ने, चींटियों ने, कीड़े मकोड़ों ने, चूहों ने, कॉकरोच ने कोई बिल बनाया है, तो जितने भी बिल हैं, जितने भी छिद्र हैं, उनकी तुरंत आपको मरम्मत करानी चाहिए। किसी नल में से एक एक बूंद करके, या धारा प्रवाह, नल बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी नहीं है, वो आपका धन है, समृद्धि है, आपकी शांति है। चंद्रमा का प्रतीक है साथियों जल। जल इस प्रकार से यदि व्यर्थ बह रहा है, जल उपलब्ध ही नहीं है कई लोगों को, तो आपको उपलब्ध है, आप उस जल को व्यर्थ ही, वो सीधा बहने के बाद में नाली में ही जाएगा, वो गटर में जाएगा। तो आप सीधा अपने किस्मत को गटर की तरफ प्रवाहित कर रहे हैं। तुरंत सभी बिलों का, सभी छिद्रों का, सभी बहते नलों को तुरंत सारे कार्य छोड़ करके मरम्मत कराने का कार्य करिए। नहीं तो जो अर्जित संपत्ति भी है, इस 5वें बिंदु में ठीक से जान लीजिए, जो अर्जित संपत्ति है वो भी आपकी बिक जाएगी और बच्चों में जो गलत संस्कार पड़ेंगे सो अलग। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने हजारों घरों में इस सुधार को करवाया है। और यदि आप भी चाहते हैं
तो स्वयं भी समृद्ध बने, शांति आपके घर में आएगी। और जितने लोगों को हो सके आप ये बातें बताइए, या नहीं आप बातें बता सकते तो इसको फॉरवर्ड तो आप कर ही सकते हैं लिंक को। तो साथियों, ये था दुनिया का सबसे आसान, कोई काम नहीं करना, परंतु माता लक्ष्मी को मजबूर होना पड़ेगा। यदि आप ये 5 कार्य करते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खोल ही देंगी, छप्पर फाड़ ही देंगी। ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों। आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।